स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम टर्म 1 में पूछे जाएंगे। और ये सारे प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देख कर जाए। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया दो वस्तु एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी गई है, जिसमें वस्तु एक्स का 0, 1, 2, 3, 4, 5 और वस्तु वाई 10, 8, 6, 4, 2, 0 दिया गया है। तो यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा, तो यहाँ पे दिया गया है ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर, और बी में कह रहा है ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर उत्तल, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का सही आंसर हो जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये हमारा एक केंद्रीय समस्या है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, उस अर्थशास्त्री का नाम पूछा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, रैगनर फ्रीस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो ये हमारा जो अर्थव्यवस्था से मेल खाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, यह किसका कहना है, तो यह कहना अल्फ्रेड मार्शल का कहना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिलस, 12 यूटिलस, 10 यूटिलस तथा 8 यूटिलस उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितने प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 45 यूटिलस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा 45 यूटिल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। तो ये रेखा चित्र किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा 1 हो जाएगा पी आर। क्वेश्चन नंबर 7 का दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया है, जिसमें से यहाँ पे दिया गया है रेखाचित्र वाई और एक्स, और वो हमारे यहाँ पे ए बी एक बजट रेखा है यहाँ पे ए बी। तो इसमें से कह रहा है इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पी आर एवं पी जी है, बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी आर बटा पी जी। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साधनों की कीमत। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो इन दो वस्तुओं को कहा जाएगा प्रतियोगी वस्तुएं कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसके मांग वक्र में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तब मांग की कीमत लोच का मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.6 हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 का निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा गिफिन वस्तु। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेरोजगार हो जाएगा, यानी कि मांग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है।
तो औसत स्थिर लागत का आकार क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयताकार पर वलीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब जब क्या, यानी कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है। सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है, ए 0, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी अधिकतम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। 0 होने पर क्या होगा, सीमांत उत्पादन का मान यानी कि अधिकतम होने पर 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो यहाँ पे औसत उत्पाद का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा टीपी बटा क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र होगा। यहाँ पे सीमांत उत्पाद का पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, जब सीमांत औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होगा, तब औसत लागत यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो ये करता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा 3 का, यानी कि 3 उत्पादन नियमों का व्याख्या करता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो ये होता है हमेशा क्या होता है, यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो स्थिर लागत का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा अस्थायी कर्मचारी का वेतन स्थिर लागत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, यानी 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब औसत लागत न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, किस वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा औसत आगम। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा, कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 का रहा, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है तब संतुलन कीमत में क्या होगा, तब हमारा संतुलन कीमत में क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा, यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति यस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी बराबर यस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, दोगुना कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा जो सही आंसर हो जाएगा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। तो यस बराबर एफ पी हमारा जो है पूर्ति को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत किसके बराबर होता है, न्यूनतम कुल लागत के बराबर या फिर न्यूनतम औसत लागत के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। तो एक उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या होता है, औसत परिवर्तन लागत से अधिक या इसके बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता के एक विशेषता नहीं है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग बेरोजगार होना, ये पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा
एकाधिकारपूर्ण प्रतियोगिता योगी फार्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी मार्जिनल कॉस्ट के बीच का संबंध क्या होता है? तो ये होता है, इसका बीच का संबंध होता है पी एम सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो समानता पाई जाती है इस प्रकार के, यानी कि जो बाजार होता है उसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है एक विक्रेता को ₹5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु के 60 इकाई के बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300। 6×5 यहाँ पे यानी कि 60 को 5 से गुना कर देना है तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी का उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति, तो किसी वस्तु की पूर्ति क्या होता है में कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल कर लिए हैं जो कि हमारे फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार वीडियो को देखकर जाए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।